नमस्कार, द जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आज जो कि बहुत बहुत बड़ा प्राउड फील होता है जब हमारे गांव से ऐसे होनहार जो कि ऑफिसर्स निकलते हैं। आज हम उन्हीं के घर पहुंचे हैं। श्री अजय कुमार बिला जी, सपुत्र श्री मदन लाल बिला जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती वैष्णो देवी जी, रिटायर्ड जेडीओ आरओ गर्न जगीर, पंचायत डडवा, तहसील पौनी, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जिन्होंने जो कि फिजिकल लेक्चरर के रूप में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज़ रियासी कार्यरत थे। असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन थ्रू जेके पीएससी एग्ज़ाम पास करेक्ट किया है। आज हम उन्हीं के घर आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे जनाब, जब हमारे गांव से ऐसे होनहार ऑफिसर जो निकलते हैं तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो आइए उनसे जानेंगे। आज हमारे पास श्री अजय कुमार बिला जी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपकी जो जर्नी, जो आपने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है और जिन्होंने अपने पेरेंट्स की इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा, उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो कहने पे अपना जो मुकाम कामयाब किया। हम उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले अजय कुमार बिला जी, बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू तो आप सो मुझे मच। ये बताइए कि आपने आज इतनी बड़ी स्ट्रगल की है, तो आपने जो कि जेके पीएससी का जो एग्ज़ाम पास की है, इसके बारे में आपकी कैसी जर्नी रही जीवन में, बताइए मुझे। थैंक यू सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम जिस एरिया में रहते हैं, नो डाउट कि दूर दराज का पसमानदा इलाका है, इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं हमारे बच्चों को। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर हमारे मन में कुछ करने की डेडिकेशन हो तो आज के टाइम में हम हर कुछ कर सकते हैं। आज जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और जो मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटीज़ बच्चों के पास हैं, अगर इनको पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो मैं कहता हूँ कि आज हर एक बच्चा जो है वो गाँव से आईएएस बन सकता है, गाँव में पढ़ के वो केएएस कर सकता है। आजकल हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैं आपको बताऊँ कि मेरी भी जो इनिशियल पढ़ाई है वो यहीं हाई स्कूल डडवा से हुई है। उसके बाद हमने पौनी से 12th की है। देन हम ग्रेजुएशन करने के लिए जम्मू गए थे। तब हमारे लिए जम्मू जो था वो बहुत दूर था और शुरू से ही मुझे खेलने का बड़ा शौक़ था। यहाँ हाई स्कूल डडवा के अंदर आपने भी देखा होगा कि हमने यहाँ वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है और हमारे जो कुछ सीनियर्स जो थे वो वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली थी कि हमें स्पोर्ट्स में जो है वो आगे आना चाहिए। और फिर जब मैं साइंस कॉलेज में गया तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन मैंने वहाँ पे किया। और बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपनी, तो उसके बाद मेरे पास जो था वो थोड़ा असमंजस बन गया कि मैं आगे मास्टर्स के लिए क्या करूं, मैं आगे जनरल टीचिंग लाइन में जाऊं कि या मैं अपने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाऊं। तो चूँकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, तो उस वक्त मेरे पापा जी ने मुझे जो है काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें है तो आप इसी में जो है वो कंटिन्यू करें। देन आई डिड माई बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन फ्राम जम्मू यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफाई किया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ इलाके के अंदर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं है। और जैसे ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद 2010 में मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर अपॉइंट हुआ। देन 2016 में अगेन थ्रू जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने लेक्चर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और अभी मैं एट प्रेजेंट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी में कार्यरत हूँ। और अभी जो है वो अगेन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो निकाली गई थी और उसका रिज़ल्ट जो है वो आज ही आया है। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ फैमिली एंड गॉड टुडे आई क्वालिफाइड दैट। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ चुका है कि हम सबको स्पोर्ट्स को लेकर अवेयर होना पड़ेगा।
अपने बच्चों को जो है वो इस लाइन में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे समाज के अंदर कितनी कुरीतियाँ जो है वो आ रही हैं, ड्रग्स आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। तो उसके लिए जो हमारे लोग हैं, अक्सर मैंने देखा है कि हमारे लोग जो हैं जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, कुछ भी आता है, तो हमारा एक ही डिमांड होता है कि हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ चुका है, हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों के लिए खेल मैदान की जो है वो डिमांड करनी पड़ेगी। आज आप देखो कि हमारे यहाँ पे कितने स्पोर्ट्स के मैदान हैं हमारे इलाके के अंदर। अगर बच्चों ने खेलना है तो वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ का अभाव है और ये फैसिलिटीज़ का अभाव तभी पूरा हो सकता है जब लोग अवेयर हों। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, डिमांड नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और बच्चों के अंदर वो जो एक जुनून होगा, एक पैशन होगा, वो स्पोर्ट्स के लेकर आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता दूँ कि अक्सर हमारे लोग जो हैं वो बच्चों को स्पोर्ट्स में पता क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। दिस इज़ द फैक्ट। कैरियर के लिए कहते हैं कि बच्चे अगर खेलेंगे तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं बन नहीं सकते हैं। तो लेकिन आज आपके सामने एक एग्जांपल मैं खुद हूँ और भी हमारे बड़े सारे साथी हैं। तो आज गवर्नमेंट के द्वारा इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर, इतना ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेम की जा रही हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आकर अपनी फ़िटनेस के साथ साथ अच्छा समाज बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपना बेहतरीन कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजय कुमार बिल्ला जी, जो कि द जेके अपडेट के माध्यम से आप ये वीडियो में आप साफ देख सकते हो। ऐसी सोच शहर में तो बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जाते हैं जनाब, लेफ्टिनेंट जाते हैं, और मैं कहता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो मैं कहता हूँ अजय जी, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, जो हमारे नए जंग यूथ लड़के हैं जो पढ़ लिख के आज शायद उनकी नौकरियां तो नहीं है, मगर जो नशे के ऊपर जो जा रहे हैं, उनकी आपके ऊपर क्या राय है? बिल्कुल सुंदर जी, देखिए ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पढ़ लिख कर नौकरी करना, जॉब करना, दिस इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन पढ़ाई करने का जो मकसद है ना, पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? कैरियर बनाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि लाइफ में जब तक कैरियर नहीं बनेगा, जॉब नहीं मिलेगी, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले हमको एक अच्छा इंसान बनना है। तो हम अच्छा इंसान तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज़ हों। तो वो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही आ सकती हैं। और मैं आपके थ्रू ही सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन नशे वाली चीज़ों से दूर ले जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बच्चे जो होते हैं ना, वो सुबह 8 से 2 या 3 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। स्कूल से जब वो 3 बजे घर आते हैं ना, वो जो एक पीरियड मैं आपको बता दूं कि शाम को 4 बजे से लेकर जो 6-7 बजे का टाइम होता है ना, वो जो 2-3 घंटे होते हैं, ये दीज आर द वेरी क्रूशियल पीरियड होता है हमारी लाइफ के अंदर बच्चों के लिए। ये 3 घंटे अगर बच्चे स्पोर्ट्स में दे देंगे ना कहीं भी जाकर, तो वो उनको समय नहीं मिलेगा गलत आदतों में जाने के लिए। क्योंकि 7 बजे के बाद पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चा कहाँ है, हमारा घर में पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कहाँ घूम रहा है वो। तो वो जो 3 घंटे होते हैं अगर बच्चा स्पोर्ट्स में लगाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी गलत आदतों में कभी नहीं जा सकता वो। शुक्रिया। ऐसी सोच इन्होंने कहा कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में भाग लेता है, उन्होंने कम से कम, उनके पेरेंट्स ने भी उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, भाग लेना चाहिए उन्होंने, बच्चों ने। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे साथ जो कि हमारे सर बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। आज इतना मैं भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज इन्होंने जो अपने द जेके अपडेट के माध्यम से इन्होंने जो अपनी बतलाव रखी है, तो आपका क्या राय है इसमें? सुरेंद्र जी वेलकम हम करते हैं आज आपका अपने आंगन में आप जहाँ पर आए हैं। तो आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। एक अजय जी हमारे छोटे बेटे हैं जिन्होंने JKPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक किया है, और ये हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे महल्ले के लिए, गांव के लिए, तहसील के लिए एक बड़ा नाम हमारा रोशन किया है।
इस बच्चे ने। तो ये इसकी पढ़ाई जो हुई है ये गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं ये। और यहाँ डुडवा में पढ़े हैं, मिडिल स्कूल था तब जहाँ पे। फिर ये हाई सेकेंडरी पौनी में, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी में 9th में वहाँ इन्होंने एडमिशन ली, वहाँ भी वो गवर्नमेंट स्कूल में ही। और उसके बाद ये जहाँ से इन्होंने 12th करके फिर भेजे साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जो गांधी मेमोरियल, वहाँ पे इन्होंने बीएससी की। तो जाने मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं। तो अगर बच्चे अगर अच्छी लाइन पे चल पड़े तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी दूर पहुंच सकते हैं। तो आज इन्होंने जो जिस पोस्ट के लिए इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है उसके लिए हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और प्राउड है हमारे पूरे गांव को, पूरे हमारी तहसील, ब्लॉक, ठीक है, हमारी पंचायत को। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो हैं यही हमारे देश की एक आने वाले ऑफिसर हैं, आने वाले नेता हैं जिन्होंने देश को चलाना है। तो माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं तो वो स्कूल से जब घर आते हैं तो कितने लेट आते हैं। भाई 4 बजे छुट्टी होती है तो आप 6 बजे घर पहुंच रहे हो, हैं। तो वो माँ बाप को पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उन पर नज़र होनी चाहिए अपने बच्चे पर, वो क्या वो कहीं गलत आदत में या कहीं गलत नशे में या कहीं गलत अपनी क्या वो सोसाइटी में तो नहीं फंस गए हैं। तो हर बच्चे को इन गलत सोसाइटी में जो है वो नहीं जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तो वो दिन दूर नहीं होता है जब भगवान उनकी मेहनत को कामयाब करते हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे अजय कुमार बिल्ला जी के फादर साहब। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि माँ बाप ने कम से कम बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। 4 बजे अगर छुट्टी होती है तो बच्चा अगर 6 बजे घर से आ रहा है उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दे। तो मैं अजय कुमार बिल्ला जी की मदर के साथ भी बात करूंगा। अजय हमारे भी टीचर रहे हैं। तो मैम, बहुत ही प्राउड फील होता है। आप भी मुझे ये बताइए कि दिल में बहुत जब प्राउड फील होता है तो आप क्या। थैंक यू, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया यहाँ पे। तो मैं सच में बताऊँ कि एक माँ के लिए इतनी खुशी होती है ना, पेरेंट्स दोनों के लिए खुशी होती है जब बच्चा जो है, जैसे किसान होता है ना, वो अपनी लहलाती फसल को देखकर इतना खुश होता है। माँ को और बाप को भी इतनी खुशी होती है जब बच्चा इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचता है, तो बेहद खुशी होती है। आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मुझे दूसरा मौका दिया अजय जी ने, कि एक बार पहले इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तब भी बड़ी खुशी हुई थी, तो आज फिर से इन्होंने जब एग्ज़ाम पास करके ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं फिज़िकल एजुकेशन में, तो मैं गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, अपने दोनों बच्चों पे खुश हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छी बात जो भी है बड़ों की बात को सुनते हैं, यानी जितने भी एल्डर्स हैं उनकी और मोटिवेशनल बातें जो हम इनको देते थे वो ये समझते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आज का जो दिन है इतना प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे जो हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई में जो ताकत है, वो किसी ने कहा है ना कि बैंक में यानी पैसा जितना भी होता है बैंक में वो लूटा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो पेन होता है ना, वो पेन कभी किसी ने नहीं वहाँ से उठाया, क्योंकि सरस्वती जो होती है वो चोरी नहीं होती है।
लक्ष्मी चोरी हो सकती है, सरस्वती चोरी नहीं हो सकती है। तो पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान जो है वो अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है, और पढ़ाई के बिना हम इंसान नहीं बन सकते। एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि शादी के बाद कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं। मैं खुद अपने लिए भी बताती हूँ कि शादी के बाद मैंने 7 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। छोटे छोटे बच्चे थे, इनको पाला भी, इनको भी पढ़ाया, मैं खुद भी पढ़ी। तो इसी तरह से मेरा बेटा भी शादी करके भी, और बच्चे भी हैं इसके, तो अब एज भी इसकी 40 के लगभग होने वाली है, तो फिर भी इसने अच्छे मार्क्स लेकर एक अच्छा रिजल्ट दिया है। ओपन मेरिट में इनका नाम आया है, जिसकी वजह से मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सभी बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं अगर वो कुछ भी करना चाहें तो कोई उनको रोक नहीं सकता। शुक्रिया। जे थे हमारे साथ मैम, हमने इनके साथ भी बात की। इनका ये कहना है कि जो सरस्वती जीव में होती है वो कभी चोरी नहीं हो सकती है जनाब। आज हम इनकी वजह से, मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है जब गांव से कोई इतना क्वालिफाइड PSCC का अगर पास करके जाते हैं जनाब। आज हम उन्हीं के घर आए हैं, तो मैं हृदय से कहता हूं कि ऐसे माँ बाप के ऊपर तहे दिल से हमारा धन्यवाद रहेगा। देखते रहिए द JK अपडेट। धन्यवाद। जय माता दी।